स्टोरी की ओपनिंग में हम शाओ को देखते हैं, जिससे पता चलता है कि अब उसका हस्बैंड हान इस दुनिया में नहीं रहा। हान एक फायर फाइटर था, इसलिए लोगों को बचाते हुए उसकी जान चली गई। शाओ और हान 3 सालों से एक दूसरे से प्यार करते हुए आ रहे थे और आज उनकी ऑफिशियली वेडिंग थी। और ऊपर से शाओ को पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन आज के ही दिन उसने हान को हमेशा के लिए खो दिया और उसे बहुत ही रोना आता है कि अचानक से सब कैसे हो गया। हान का दोस्त उसको हान की डायरी देता है और शाओ को पता चलता है कि हान उसे 18 सालों से प्यार करते हुए आ रहा था और वे फायर फाइटर भी इसलिए बना था क्योंकि शाओ को फायर फाइटर्स पसंद थे। और ये जानकर शाओ को और ज्यादा रोना आता है क्योंकि शान हान से बहुत ही प्यार करती थी और हान के जाने के बाद उसको ऐसा लगा कि जैसे उसकी पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है और अब वे जीना नहीं चाहती थी। और सही में हान से इतना प्यार करती थी कि हान के जाने के बाद वे अपनी आखिरी सांसें लेती है। और इसके बाद हम शाओ को सोते हुए देखते हैं और जब शाओ की फ्रेंड उसको उठाती है और बताती है कि 2 दिन बाद उनका कॉलेज शुरू होने वाला है, तो शाओ कंफ्यूज थी और पता चलता है कि वो साल 2007 में पहुंच चुकी है। पहले तो उसको यकीन नहीं होता, लेकिन फिर उसको एहसास होता है कि शायद उसका दोबारा से जन्म हुआ है और वो बहुत ही हैप्पी थी कि इस टाइम हान जिंदा होगा और इसलिए हान को ढूंढने के लिए निकल जाती है। और उसने हान की डायरी में पढ़ा था कि हान ने उसको पहली बार कॉलेज में देखा था, इसलिए सोचती है कि शायद कॉलेज में उसके हान से मुलाकात हो सकती है। अब अचानक से उसे अपने बच्चे का ख्याल आता है और उसे वॉमिट फील हो रहा था, इसलिए प्रेगनेंसी टेस्ट करती है और उसे पता चलता है कि वह अभी भी प्रेग्नेंट है। तो वह बहुत ही हैप्पी थी कि उसका बच्चा भी उसके साथ रिबॉर्न हुआ है। और जब भी अचानक से एक लड़के से उसकी टक्कर होती है और देखती है कि वह कोई नहीं बल्कि उसका हस्बैंड हान है। और वह हैरान थी कि पहले उसका हस्बैंड ऐसे दिखता था, व्हाइट हेयर और ऊपर से गैंगस्टर वाली पर्सनैलिटी। अब 2 आदमी हान से फाइट करने के लिए आते हैं और ये सब देखकर शाओ उसको बचाने के लिए हान के पास आती है और उसे चोट लगने वाली थी, लेकिन हान उसको उन आदमियों से बचा लेता है। और शाओ तो उसकी ऐसे पर्सनैलिटी को देखकर हैरान थी क्योंकि उसने हान को इन 3 सालों में हमेशा काम देखा था। हान उसके पास आते ही बोला, क्या तुम पागल हो चुकी हो? ऐसे मेरे सामने आने की क्या जरूरत थी अगर चोट लग जाती तो? पर शाओ उसे अचानक से गले लगाकर बोली, मेरे प्यारे हबी, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम अभी भी जिंदा हो। अब उन गुंडों की नजर उसके प्रेगनेंसी टेस्ट पर गई और हान ने देखकर बोला, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? तो वे दोनों गुंडे हान को कॉन्ग्रेचुलेट करने लगते हैं, पर हान गुस्से में उन दोनों को यहाँ जाने को बोलता है और वे दोनों गुंडे डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। अब शाओ टेंशन में थी कि इस वक्त वे दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं है और मैंने हान को गले लगा लिया। और फिर उसने सोचा कि डायरी के अकॉर्डिंग तो हान को मेरे पे क्रश होना चाहिए, पर वे मेरे साथ इतना अलग बिहेव क्यों कर रहा है? हान बोला, तुम्हें सुनाई नहीं दिया कि मैं क्या पूछ रहा हूँ? और शाओ को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस चीज को एक्सप्लेन कैसे करे। अभी उसे हान को अपना बनाने पे फोकस करना है, इसलिए बहाना बनाती है कि एक्चुअली वॉशरूम से मिला था और वह उसको डस्टबिन में फेंकने जा रही थी और वे प्रेग्नेंट नहीं है। पर हान बोला कि अच्छा ऐसी बात है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि अभी तो मुझे हस्बैंड क्यों बुला रही थी। तो शाओ बोली कि तुमने गलत सुना होगा, मैं तो तुम्हें ब्रदर बुला रही थी, पक्का तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। हान ने कहा कि बहुत ही रात हो चुकी है और इतनी रात में लड़कियों का बाहर घूमना सेफ नहीं है, इसलिए उसे अपने घर जाने को बोलता है। शाओ बोली, क्यों, तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? पर हान बिना कोई जवाब दिए वहाँ चला जाता है। पर शाओ तो बहुत ही हैप्पी थी कि उसको दोबारा से हान को देखने का मौका मिला और हान अभी भी उतना ही हैंडसम है और उसे पता था कि उसने हान को उसके फायर फाइटर होने की वजह से खो दिया, लेकिन अब वे ऐसा नहीं होने देगी और इस बार वे खुद उसके साथ प्यार करने का पहल करेगी और हान को बहुत सारा प्यार देगी। बाद में शाओ हान के घर के पास से रेंट पे घर लेने आती है, पर रेंट कुछ ज्यादा ही हाई था, इसलिए लैंडलॉर्ड से थोड़ा कम करने को बोलती है। पर वे लैंडलॉर्ड कुछ ज्यादा ही ठरकी था और रेंट कम करने के बहाने उसके पास आने की कोशिश करता है। तो शाओ वहाँ से भाग आती है और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वे क्या करे, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन हान को परस्यू करने के लिए उसे हान के आसपास रहना था और ऊपर से वे प्रेग्नेंट थी, इसलिए उसको अपने बच्चे का भी ख्याल रखना था। अब अचानक से हान की नजर शाओ पे जाती है और पता चलता है कि जब कुछ टाइम पहले हान शाओ को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने के लिए शाओ के पास गया था, तो शाओ को उसके फ्रेंड से बातें करते हुए सुनता है। उसके फ्रेंड पूछती है कि तुम्हें कॉलेज के लड़के कैसे लगे, और एक लड़का हान है जो कॉलेज का बुली है, वह तुम्हें कैसा लगा? तो शाओ साफ बोलती है कि मुझे ऐसे बैड बॉयज नहीं पसंद, तो मैं भला उसे पसंद क्यों करूंगी? तो ये सुनकर हान का दिल टूट जाता है। अब हान सोचता है कि शाओ ने खुद बोला था कि वह मुझे पसंद नहीं करती, तो वह बार बार मेरे सामने क्यों आती है? और जब भी शाओ की नजर हान पर जाती है और देखती है कि हान के हाथ में रेंटेड हाउस का पैम्पलेट है, तो सोचती है कि ये तो कमाल हो गया, मैं घर रेंट पे ढूंढ रही थी और इस वक्त हान का घर रेंट के लिए अवेलेबल है। मतलब डेस्टिनी भी चाहती है कि मैं अपने हस्बैंड के करीब रहूं, इसलिए एक्साइटेड होकर हान के पास आती है। तो हान सोचता है कि आज शाओ से इतनी अलग क्यों लग रही है, पहले तो ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं थी, और जानबूझकर उसके सामने रूड बिहेव करता है और बोला, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? तो शाओ सोचती है कि अच्छा जी, तुम मेरे सामने अनजान बनने का नाटक कर रहे हो कि तुम मुझे नहीं जानते, और बोली, हाँ पहले तो हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, तो क्यों ना अब हम एक दूसरे को जान लें। और पूछती है कि चलो बताओ तुम कैसे हो, और उसके हाथ में पैम्पलेट देकर बोलती है, तो तुम्हारा घर रेंट के लिए खाली है। हान बोला, तुम्हारा इससे क्या मतलब? शाओ बोली, मतलब है ना, क्योंकि मैं तुम्हारे घर पे रहने के लिए तैयार हूँ। पर हान मना कर देता है। तो शाओ बोली कि ऐसा क्यों,
मेरे रहने से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तो हान बोला, क्योंकि मैं किसी लड़की को अपना घर नहीं देना चाहता। शाओ बोली, पर ऐसा तो पैम्पलेट में कहीं मेंशन नहीं है। हान बोला कि मेंशन नहीं तो क्या, मैंने मना कर दिया तो बस। पर जब ही हान की ग्रैंडमा आती है और बोली, किसने कहा कि लड़के का रहना अलाउ नहीं है, और हान को डांटने लगती है कि तुम्हें कब से इन सारी चीजों की चिंता होने लगी। और बारिश हो रही थी इसलिए शाओ को अंदर चल के बात करने को बोलती हैं। और शाओ मन ही मन में सोचती है कि ग्रैंडमा ने बचपन से हान को रेस किया है और वे हैप्पी है कि इस बार उसको ग्रैंडमा से मिलने का मौका मिला। और बोली कि बिल्कुल ग्रैंडमा, चलिए अंदर चल के बात करते हैं। तो हान बोला, वे मेरी ग्रैंडमा है, तुम्हारी नहीं। पर शाओ उसको टीज करके चली जाती है। बाद में ग्रैंडमा ने पूछा, तो तुम्हें रूम रेंट पे चाहिए? शाओ बोली, हाँ चाहिए तो, पर ग्रैंडमा मैं कैसे बोलूं कि अभी मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। हान बोला, अच्छा पैसे नहीं और फिर भी तुम रेंट पे रूम लेने के लिए चली आई? ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मेरे पे क्रश है और बहाना बना कर आई हो। ग्रैंडमा हान को डांटने लगती है कि यहाँ एक लड़की है और वे बिना कपड़ों के यहाँ वहाँ घूम रहा है, इसलिए हान अपने रूम में चला जाता है। ग्रैंडमा को पता चलता है कि शाओ पढ़ने में बहुत ही अच्छी है, इसलिए बोलती हैं कि हान तो पढ़ने में बहुत ही बेकार है, तो क्यों ना तुम उसको ट्यूशन दो और इसके बदले तुम्हें रेंट पे करने की जरूरत नहीं है। तो शाओ सोचती है कि हान पास्ट लाइफ में ऐसे प्रिटेंड कर रहा था जैसे वे बहुत ही अच्छे स्टूडेंट है, पर मुझे अब रियलाइज हो रहा है कि 18 साल का हान एक नंबर का बदमाश है। शाओ बहुत ही हैप्पी थी और बोली कि वे हान को पढ़ाने के लिए तैयार है। तो ग्रैंडमा उसे घर की चाबी देती हैं। हान बोला, ग्रैंडमा सही में आप हमारे सामने वाले घर को इस लड़की को रेंट पे दे रही हैं? ग्रैंडमा बोली, तो तुम्हें इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? और अब से तुम्हें शाओ के साथ सही से बिहेव करना है, और अगर तुमने शाओ को परेशान किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। और ऊपर से शाओ उसको दोबारा से टीज करने लगती है और ग्रैंडमा से बोलती है कि मैं जल्दी अपना सामान लेकर आ रही हूँ। शाओ हान को थैंक यू बोलकर जाने लगती है। तो हान उसके करीब आकर बोला, ये देखो शाओ, मुझे नहीं पता कि ग्रैंडमा तुम्हारी बातों में कैसे आ गई, पर आगे से मुझे परेशान करने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। और मन ही मन में सोचता है कि अगर तुम ऐसे मेरे सामने आती रही तो मैं ज्यादा देर तक खुद को तुम्हारे करीब आने से रोक नहीं पाऊंगा। पर शाओ तो खुश हो जाती है कि हान ने पहली बार उसका नाम लिया और बोली कि अच्छा मैंने तुम्हें परेशान किया तो तुम क्या करोगे? तुम मुझे अपने आप से दूर नहीं जाने दोगे? हान बोला, तुम मरना चाहती हो क्या? शाओ बोली कि अगर मैं तुम्हें किस करूं तो क्या तुम मुझसे परेशान हो जाओगे? और उससे अचानक से किस करने लगती है तो हान की आंखें खुली की खुली रह जाती है। और शाओ मन ही मन में सोचती है कि अब तो मैं तुम्हें खुलकर परेशान करने वाली हूँ। और हान तो उसके ऐसे एक्शन को देखकर हैरान था और डर के वहां से भाग जाता है। और शाओ बोलने लगती है कि वैसे तुम बहुत ही स्ट्रांग बनते हो और अब डर के भाग क्यों रहे हो? अब रात में शाओ सो रही होती है और हान के बारे में सपना देखती है। हान अपने काम से ड्रंक होकर घर आता है और शाओ को गले लगाने को बोलता है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। और शाओ खुद को हान के साथ फैंटेसाइज कर रही थी। इधर हान शाओ के किस करने के बाद बहुत ही बेचैन था और सोचता है कि सही में वो लड़की पागल है, मुझे पसंद नहीं करती तो फिर किस करने का क्या मतलब था। और सोच कर उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए बालकनी में आता है तो सामने वाले घर में शाओ को सोते हुए देखता है और उसे ऐसे सोते हुए देखकर वे आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है, इसलिए अपने रूम में चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग शाओ की नींद खुलती है तो सोचती है कि वो हान को इतना मिस कर रही है कि उसे उसके साथ अजीब अजीब सपने आ रहे हैं। बाद में शाओ कॉलेज के लिए बस लेने आती है तो देखती है कि हान बस में बैठा हुआ है, तो उसके पास आकर बैठ जाती है और बोलती है कि देखो मेरा तो कॉलेज में आज फर्स्ट डे है और तुम उस कॉलेज में पहले से ही हो, तो क्यों ना तुम मुझे कुछ एडवाइस दो। पर हान बिल्कुल चुप था। अब शाओ उसके करीब आकर उसका ईयरफोन लेकर गाना सुनने लगती है और हान उसको ही देखने में लगा था तो उसे रात की याद आती है जब उसने शाओ को कुछ अजीब तरीके से सोते हुए देखा था। तो उसको कुछ होने लगता है और सोचता है कि तुमने साफ कहा था कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, तो तुम बार बार मुझे ऐसे परेशान करने के लिए क्यों चले आती हो। अब अचानक से बस का ब्रेक लगता है तो शाओ का हाथ हान के ऊपर था, तो घबरा कर बोली कि देखो ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझ पर यकीन करो। हान बोला, मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ कि तुम मेरे हैंडसमनेस को देखकर मुझे पाना चाहती हो। शाओ बोली, देखो मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, सारी गलती बस वाले की है। हान बोला, पहले तुम अपना हाथ हटाकर सफाई देती तो शायद मैं तुम्हारी बात पे यकीन भी करता। और बस से उतर के चला जाता है तो इस वक्त शाओ को बहुत ही एम्बैरेसिंग फील होता है। बाद में शाओ कॉलेज आती है तो बहुत ही हैप्पी थी कि उसको दोबारा से कॉलेज लाइफ जीने का मौका मिल रहा है। अब जल्दी उनकी क्लासमेट अगर बताती है कि हान कॉलेज आ चुका है तो सारे स्टूडेंट्स उसको देखने के लिए बाहर आते हैं और सभी लड़कियां बोलने लगती है कि हान कितना हैंडसम है। और हान कॉलेज का बुली था लेकिन फिर भी सारी लड़कियां उसे बहुत ही पसंद करती थी। और शाओ सोचती कि मुझे पता ही नहीं था कि हान कॉलेज में इतना पॉपुलर है। अब हान क्लास में आता है तो शाओ की दोस्त शाओ से बोली, देखो ये लड़का स्कूल टाइम से एक नंबर का बुली है, इसलिए जितना हो सके इसे दूर रहना। अब हान आकर शाओ के पीछे वाली सीट पे बैठ जाता है और दोनों की बातें सुन रहा था। शाओ पूछती है कि तुम हान के बारे में ऐसा क्यों बोल रही हो, तो उसकी फ्रेंड बोली कि तुम्हें पता नहीं पर हान हमेशा से ही फाइट में इन्वॉल्व रहा है और पिछली बार वो फेल हो गया था, इसलिए अभी हमारे क्लास में है और वह इतना एरोगेंट है और फिर भी लड़कियां उसके पीछे पागल हैं। और शाओ मन ही मन में सोच के खुश हो रही होती कि बेशक हान के पीछे लड़कियां पागल हैं पर हान मेरा हस्बैंड है। लेकिन फिर उसको लगता है कि अगर ऐसी लड़कियां उसके पीछे पागल रही तो फिर मेरा क्या होगा, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ और शायद कुछ महीने में हमारे बच्चे का जन्म भी हो जाए और अभी तक मैंने हान के साथ कुछ किया भी नहीं, तो मैं उसे साबित कैसे करूंगी कि बच्चा उसी का है।
और बहुत ही परेशान हो जाती है और अपनी दोस्त से पूछती है कि हान के पीछे तो इतनी सारी लड़कियां पागल हैं, तो क्या हान उनमें से किसी को पसंद करता है। उसकी दोस्त बोली मुझे इतना नहीं पता, पर एक बार उसकी तरफ देखो, वो एक नंबर का लड़की बाज लगता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि उससे दूर रहना। अब ये सारी बातें हान सुन रहा होता है और सोचता है कि शायद अपने फ्रेंड की बातों में आकर शाओ मुझे पसंद नहीं करती। बाद में शाओ 2 लड़कियों को बात करते हुए सुनती है और उसमें से एक लड़की बोलती है कि मेरा ऐसे ड्रेसअप होना काम आया, हान मेरी तरफ ही देख रहा था और शायद हान को मेरे टाइप की लड़कियां पसंद है। और शाह सोचती है कि अच्छा बच्चू, मुझे पास्ट लाइफ में पता नहीं था कि तुम्हें चीट कर रहे थे और तुमने मुझे पागल बनाकर मुझसे शादी की, तो ठीक है, तुम्हें बोल्ड और वाइल्ड लड़कियां पसंद है ना, तो अब मैं तुम्हें वैसे ही बनकर दिखाऊंगी। और बाद में हान के सामने एक बैड गर्ल के लुक में आती है और बोलती है कि तुम्हें ऐसे लड़कियां पसंद है ना, तो शाह उसको ऐसा देखकर हंसने लगता है और शाह सोचती है कि मुझे भी ब्रेव बन के रहना है क्योंकि अभी तक हान ने मुझे रिजेक्ट नहीं किया। और बोलती है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारे लिए बाय करने के लिए तैयार हूँ। और सोचते हैं कि डील इतना बेकार नहीं है, मैं हान के लिए कुछ बाय करके उसको अपना बना लूंगी क्योंकि बच्चे के लिए मुझे हान के करीब जाना है। अब हान उसके पास आता है तो वो डर जाती है कि हान उसे मारने आ रहा है, पर हान उसका मेकअप फिक्स कर रहा था और बोला कि देखो तुम्हें इस तरह से मेकअप करने की जरूरत नहीं है। तो शाह बोले कि प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें दूसरी लड़कियां तो ऐसे मेकअप में बहुत ही पसंद है। और सिगरेट के धुएं से शाह खांसने लगती है, इसलिए उसको स्मोक करने से मना करती है। हान बोलता है कि तुमने दूसरी लड़कियों से सीख लिया कि बैड गर्ल कैसे बनते हैं, पर तुम्हें पता नहीं कि बैड गर्ल स्मोक करती हैं। तो शाह अचानक से उसे किस कर लेती है और सही से किस करना पास्ट लाइफ में उसे हान ने सिखाया था और उसको ऐसे किस करते हुए देखकर हान हैरान था और पूछता है कि तुमने इतनी अच्छी तरह से किस करना कहाँ सीखा। तो शाह बता नहीं सकती थी कि उसने सिखाया था और सोचते है कि हान को मुझे जल्दी से पसंद करना होगा क्योंकि बेबी को इस दुनिया में आने में ज्यादा समय नहीं लगने वाला। और हान से बोलती है कि देखो स्मोक करना तुम्हारे हेल्थ के लिए सही नहीं है, तो क्या तुम स्मोक करना स्टॉप नहीं कर सकते, तुम चिंता मत करो, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारे लिए मिंट लेकर आऊंगी। तो हान बिना कोई जवाब दिए मुस्कुराकर वहां चला जाता है। अब क्लास में सभी को पता चल गया था कि शाह ने हान को किस किया था और शाह की दोस्त शाह से बोलती है कि तुम्हें डर नहीं लगा जो तुमने हान को किस कर लिया। और फोटो देखकर शाह को बहुत ही एम्बैरेसिंग फील होता है कि यह फोटो कॉलेज में चारों तरफ फैल चुका है। अब वे 2 गुंडे जो शुरू में हान से फाइट करने आए थे वे शाह के बारे में ही बात कर रहे होते हैं कि वह लड़की कौन थी। और जब भी वह हान और शाह की किस वाली फोटो देखते हैं और बातें करने लगते हैं कि ये तो लड़की हान से प्रेग्नेंट है। और ये बात उनकी बॉस सुन लेती है और वे पहले से ही हान को पसंद करती थी, इसलिए गुस्से में शाह के पास आती है और पूछती है तो तुम प्रेग्नेंट हो। और शाह हैरान थे कि इन्हें कैसे पता। वे लड़की शाह पे गुस्सा करने लगती है तो शाह बोली कि शायद तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। पर वे दोनों आदमी बोलने लगते हैं कि उस दिन हमने खुद तुम्हारे हाथ में प्रेगनेंसी टेस्ट देखा था। अब शाह को समझ में नहीं आता कि वे क्या बोले और वह लड़की गुस्से में शाह को मारने जाती है, पर हान आके उस लड़की को रोक लेता है। अब अचानक से शाह स्लिप हो जाती है, उसे ब्लीडिंग होने लगती है, तो वे तीनों बोलने लगते हैं कि सही में लड़की प्रेग्नेंट है। पर हान गुस्से में उन लोगों को जाने को बोलता है। शाह बोली कि मुझे बहुत ही डर लग रहा है, तो हान बोला कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ। ऐसे पीरियड्स में दर्द होना लड़कियों के लिए नॉर्मल है, इसलिए तुम चिंता मत करो। अब शाह सोचते हैं कि अगर वो डॉक्टर के पास गई तो सबको पता चल जाएगा वो प्रेग्नेंट है और वे सबको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी कि वो इतनी कम एज में प्रेग्नेंट कैसे होगी, इसलिए बोली कि वो ठीक है, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। पर हान कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था और उसे उठा के डॉक्टर के पास लाता है। हान डॉक्टर से बोला कि पता नहीं कैसे स्लिप हो गई और इसको बहुत ही ब्लीडिंग हो रही है। अब डॉक्टर उसको बाहर जाने को बोलती है तो शाह को राहत की सांस मिलती है। डॉक्टर बोली तो तुम प्रेग्नेंट हो और शाह को लगता है कि जैसे हान ने सुन लिया, पर हान बाहर होता है और स्मोक करने जा रहा था तो उसे शाह की बात याद आती है कि स्मोकिंग उसके हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, इसलिए वह स्मोक नहीं करता। इधर डॉक्टर शाह से बोली तो तुम उस लड़के से प्रेग्नेंट हो, तुम्हें पता नहीं कि इतने कम एज में प्रिकॉशन लेना जरूरी है, क्या तुम्हें पता नहीं कि इस एज में बच्चा कैरी करना हेल्दी नहीं है। शाह बोली कि आप गलत सोच रही हैं, यह बच्चा उसी लड़के का है, पर मैंने कुछ गलत नहीं किया। अब शाह क्या ही समझाती कि वह सही एज में प्रेग्नेंट हुई है, पर उसका और उसके बच्चे का दोबारा से जन्म हुआ है। अब डॉक्टर उसको स्ट्रेस का मेडिसिन देती है और बच्चे का ध्यान रखने को बोलती है। अब जब एक लड़का चैंग आता है और बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना, शाह पूछते है कि तुम हो कौन। चैंग बोला मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, तुम अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती थी, इसलिए तुमने मुझसे ब्रेकअप कर लिया, पर मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि तुम मुझे इतना पसंद करती हो कि अपना ड्रीम कॉलेज छोड़कर तुमने मेरे कॉलेज में एडमिशन लिया। और अचानक से उसको हक कर लेता है और शाह सोचते कि मैं कैसे भूल गई कि स्कूल में मैं और चैंग एक दूसरे को डेट किया करते थे और ये पागल भी इसी कॉलेज का स्टूडेंट है। और देखती है कि हान उनको गुस्से में घूर रहा है तो उसे बताने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ नहीं है, पर हान गुस्से में वहाँ चला जाता है। चैंग बोलते है कि तुम ठीक तो हो ना, और शाह सोचते है कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया, मेरे एक्स बॉयफ्रेंड को भी अभी आना था, अब मैं हान को परस्यू कैसे करूंगी। अब चैंग शाह को घर छोड़ने जा रहा था और पूछता है क्या तुम सही में मेरे लिए इस कॉलेज में आई हो, तो शाह साफ मना करती है और बोली कि देखो
मैं स्कूल टाइम में तुम्हें पसंद करती थी लेकिन अब नहीं, और इस कॉलेज में मैं उसके लिए आई हूँ जिसे मैं पसंद करती हूँ। तो चैंग को उसकी बातों पे यकीन नहीं होता और बोलता है कि अभी हमारे 3 महीने पहले तो ब्रेकअप हुआ था, तो ऐसे कैसे हो सकता है। और शाओ सोचती है कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं तुम्हें 18 साल पहले पसंद करती थी और अब मेरे दिल में बस हान है। और दूर से हान दोनों को देख रहा होता है और उसे स्कूल टाइम का इंसिडेंट याद आता है जब शाओ की दोस्त उसे पूछती है क्या वह चैंग को पसंद करती है, तो शाओ हाँ बोलती है। और आज हान को गुस्सा आता है कि अगर शाओ अभी भी चैंग को पसंद करती है तो वह बार बार उसको परेशान करने क्यों आती है। बाद में हान सो रहा होता है तो उसे डरावने सपने आ रहे थे और जब भी शाओ हान को पढ़ाने के लिए आती है तो ग्रैंड माँ बताती है कि हान सो रहा है, इसलिए उसको उठाने को बोलती हैं। और आज पहली बार शाओ हान के रूम में आई थी और शाओ हान को उठाने आती है तो हान अचानक से उसे अपनी तरफ खींच लेता है और शाओ को बहुत ही अजीब लगता है कि वो बिना कपड़ों के सो रहा है, इसलिए खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है पर हान उसको छोड़ नहीं रहा था। और उसे सपने आते हैं कि कैसे उसके फादर अपनी मिस्ट्रेस के साथ उसे और उसके मॉम को छोड़कर चले गए थे और उसकी मॉम इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाई थी और आग लगा के खुद को और हान को मारने की कोशिश करती हैं। और उस इंसिडेंट को हान अभी तक भूल नहीं पाया था और बोलता है कि उसे बहुत ही हॉट फील हो रहा है और शाओ को लगता है कि हान को फीवर तो नहीं है जो ऐसा बोल रहा है और उसको चेक करने लगती है। पर जब ही हान अपनी आंखें खोलता है और पूछता है कि तुम मेरे बेड में क्या कर रही हो, शाओ बोली कि अगर मैं कहूँ कि तुमने खुद मुझे अपने करीब खींचा तो क्या तुम इस बात पे यकीन करोगे। हान सोचता है कि शाओ इस वक्त किसी और की गर्लफ्रेंड है, लेकिन उसे शाओ की कमर इतनी थिन और सॉफ्ट क्यों लग रही है। शाओ बोली कि देखो मैं तो बस तुम्हारा फीवर चेक कर रही थी पर तुमने मुझे अपने क्लोज खींच लिया। तो हान बोला बस करो, मुझे पता है कि तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रही थी। शाओ उसे अभी शावर लेने से मना करती है क्योंकि उसको लगता है कि उसको फीवर है, पर हान बोलता है क्या तुम मेरे साथ शावर लेना चाहती हो, और उसे जानबूझकर टीज करता है तो वे डर के मारे रूम से चिल्लाते हुए बाहर भाग जाती है और सोचती है कि 18 साल का हान तो बहुत ही बदमाश है। अब ग्रैंड माँ आती है तो शाओ पूछती है कि हान नींद में ऐसा क्यों बोल रहा था कि उसको हॉट फील हो रहा है, क्या उसको फीवर है। ग्रैंड माँ बोली शायद उसने फिर से वही सपना देखा होगा। तो शाओ पूछती है कि कौन सा सपना। ग्रैंड माँ बताती हैं कि वे उसकी मॉम आग में फंस चुके थे, वे तो बच गया लेकिन उस फायर इंसिडेंट में उसने अपनी मॉम को खो दिया और जब से वह उस इंसिडेंट को भूल नहीं पाया और उसकी मॉम उसकी आंखों के सामने उसको छोड़कर हमेशा के लिए चली गई और जब से बेचारे को आग से बहुत ही डर लगता है। तो ये जानकर शाओ को हान के लिए बहुत ही बुरा लगता है और सोचते कि उसे आग से डर लगता है और फिर भी वे अपने पास्ट लाइफ में एक फायर फाइटर था और वह समझ जाती है कि उसने उसको स्कूल टाइम में बोलते हुए सुन लिया था कि वह चाहती है कि उसका हस्बैंड एक फायर फाइटर हो जो लोगों की जान बचाए। अब जल्दी हान शाओ लेकर बाहर आता है तो शाओ भागकर उसे गले लगा लेती है और सोचती है कि तुमने मुझे कभी क्यों नहीं बताया कि तुम्हें आग से डर लगता है, अगर पता होता तो मैं तुम्हें एक फायर फाइटर कभी नहीं बनने देती। और उसे बहुत ही रोना आता है और मन ही मन में सोचती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी लाइफ बहुत ही लंबी हो और तुम लाइफ टाइम मेरे साथ रहो। हान बोलते हैं कि तुम्हें हुआ क्या है, तो शाओ बहाना बनाती है कि शायद उसके आंख में कुछ चला गया था इसलिए वो सही से देख नहीं पा रही थी। अब ग्रैंड माँ हान को किचन में हेल्प करने के लिए बुलाती हैं तो शाओ को याद आता है कि पास्ट लाइफ में कैसे हान उसके लिए बहुत ही प्यार से खाना बनाया करता था, इसलिए वो प्यार से हान को खाना बनाते हुए देख रही होती है। ग्रैंड माँ पूछते हैं कि वे खाने में क्या पसंद करेगी, तो शाओ अनजाने में हान का नाम ले लेती है। तो ग्रैंड माँ तो कंफ्यूज थी। शाओ बोली एक्चुअली मेरे कहने का मतलब था कि हान बहुत ही अच्छा खाना बनाता है और मैं उसके खाने की बात कर रही थी और उसे बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग फील होता है। अब हान खाना बनाकर लाता है और शाओ बहुत ही हैप्पी थी कि वे पहली बार अपने बच्चे को उसके डैड के हाथों से बना खाना टेस्ट करवाने जा रही है। लेकिन जब वो एक बाइट लेती है तो उसका मुंह देखने लायक था और सोचती है कि हान को हुआ क्या है। पास्ट लाइफ में तो हान की कुकिंग स्किल्स बहुत ही अच्छी थी, तो अब हान को क्या हो गया। अब ग्रैंड माँ खाना टेस्ट करती है तो खाना बहुत ही सॉल्टी था और उससे डांटने लगते हैं क्योंकि उनको पता चल गया था कि उसने जानबूझकर खाने में इतना नमक डाला है। अब जल्दी हान के पास उसके दोस्त की कॉल आती है और फाइट के लिए उसको बुला रहा था, तो हान मना कर देता है पर उसका दोस्त कहता है कि अगर आज तुम नहीं आए तो वे लोग मुझे नहीं छोड़ने वाले, इसलिए हान जा रहा होता है। तो शाओ पूछती है कि कहाँ जा रहा है, तो हान सुनाने लगता है कि तुम्हारे से क्या मतलब, क्या तुम मुझे कंट्रोल करना चाहती हो, पर सुन लो मुझे कंट्रोल मेरी गर्लफ्रेंड या मेरी वाइफ ही कर सकती है, तुम अपने बॉयफ्रेंड के पास जाओ। और वहां से चला जाता है। तो शाओ को बहुत ही गुस्सा आता है और बोलने लगती है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरा बस हस्बैंड है और वे तुम हो। लेकिन उसे बहुत ही अजीब फील होता है कि जैसे कुछ बुरा होने वाला है और उसको याद आता है कि उसने हान के फोरहेड पर जो निशान था उसके बारे में पूछा था और हान ने बताया था कि कॉलेज टाइम में उसकी किसी गैंग से फाइट हो गई थी और शाओ समझ जाती है कि आज हान उसी गैंग से फाइट करने गया है। और उसको याद आता है कि हान ने बताया था कि उसे बहुत ही गहरी चोट आई थी, इसलिए इतने सालों बाद भी उसे रात में अचानक से हेडेक होने लगता था और उसके लिए उसको पेन किलर्स खाना पड़ता था। और अब शाओ को कैसे भी करके हान को चोट लगने से बचाना था, इसलिए उसके पीछे जाने का डिसाइड करती है। इधर हान उन आदमियों से फाइट कर रहा होता है और शाओ जल्दी से आके अपने फोन में पुलिस अलार्म बजा देती है, जिससे उन आदमियों को लगता है कि पुलिस आ चुकी है और वे सभी डर के वहां से भाग जाते हैं। अब शाओ हान के पास आती है और बोलती है कि तुम ठीक तो हो ना, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आई। तो हान उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम मेरे साथ प्ले करने की कोशिश कर रही हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और फिर भी तुम मुझे बार बार परेशान करने क्यों चली आती हो।
शाह बोली कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। हान ने कहा, मैंने खुद उस दिन तुम्हें चैंग को गले लगाते हुए देखा था। शाह उसे उस पर बिलीव करने को बोलती है कि चैंग उसका बॉयफ्रेंड नहीं है और उसे अचानक से किस करने लगती है तो हान हैरान था। शाह बोली कि देखो, तुम जेलस मत हो, सही में मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, और अगर बॉयफ्रेंड होता भी तो सिर्फ तुम होते। तो हान बोलने लगते, तुम क्या बकवास कर रही हो, किसने कहा कि मैं जेलस हूँ, और भला तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना कौन चाहता है। पर शाह को तो पता था कि मैं नाटक कर रहा है। अब हान शाह को उसके घर छोड़कर जाने लगता है तो शाह बोलती है कि कल कॉलेज में मिलते हैं, और सोचती है कि ऐसा लग रहा है कि अब हान मुझे एक्सेप्ट कर रहा है तो मुझे बच्चे के बारे में और नहीं छुपाना चाहिए, और उससे बताने का डिसाइड करती है। अब हान देखते है कि शाह का मैसेज आया है कि कल वे उसे कुछ बताना चाहती है, तो हान सोचता है कि कहीं कल वे उसको कन्फेस तो नहीं करने वाली, और वे बहुत ही एक्साइटेड था, इसलिए नेक्स्ट डे अच्छी तरह से कॉलेज के लिए तैयार होता है। और वे कॉलेज जा ही रहा होता है कि वैसे उसके फादर के लोग उसको इन्फॉर्म करने आते हैं कि मिस्टर जिन उनसे मिलना चाहते हैं, और वे लोग उनको पिकअप करने के लिए आए हैं। और अपने फादर का नाम सुनकर उसे बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि जिस दिन उसके फादर उसके मॉम को छोड़कर गए थे उस दिन से हान अपने फादर से बहुत ही नफरत करते हुए आ रहा था। हान तो जाने से साफ मना करता है, तो वे लोग बोलने लगते हैं कि फिर हमें आपको यहाँ से जबरदस्ती ले जाना होगा। अब हान देखता है कि ग्रैंड माँ आ रही हैं, और वे कोई तमाशा नहीं चाहता था, इसलिए उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब हान घर आता है तो अपने फादर के साथ कोई सही से बिहेव नहीं कर रहा था, इसलिए उसके फादर बोलते हैं कोई सन अपने फादर के साथ ऐसे ट्रीट करता है। तो हान बोलता है कोई फादर भी किसी और के लिए अपनी बीवी और बच्चे को छोड़कर नहीं जाता। उसके स्टेप मदर बोली कि अभी अच्छा माहौल है, इसलिए उसके फादर को शांत रहने को बोलती हैं। उसके फादर बताते हैं कि ये उसके स्टेप मदर की नीस लूरेन है, और वे हान और लूरेन की शादी करवाना चाहते थे। हान तो जानबूझकर लूरेन के साथ बदतमीजी करता है और उसे उसका नंबर मांगता है, तो लूरेन खुशी खुशी उसे अपना नंबर देने लगती है। तो हान जानबूझकर बोलता है कि आज रात वे उसके साथ होटल रूम में जाना चाहता है। दूसरी साइड शाव देखती है कि अभी तक हान कॉलेज नहीं आया, और उससे गुस्सा आता है कि हान को पता था कि मुझे उससे बात करनी है और फिर भी नहीं आया। इधर हान के फादर उसे सही से बिहेव करने को बोलते हैं और कहते हैं कि हेयर का कलर क्या करा रखा है, किसी एंगल से लग नहीं रहा कि वो एक स्टूडेंट है। तो हान बोलता है कि आपको एक केयरिंग फादर का नाटक करने की जरूरत नहीं है, मैं कैसा दिख रहा हूँ कैसा नहीं, आपका इससे कोई भी लेना देना नहीं है, और ना ही मुझे आपके बिजनेस में कोई इंटरेस्ट है, इसलिए आगे से मुझे परेशान मत करना। हान के फादर हान की तरफ से लुरेन से माफी मांगते हैं, तो लुरेन बोलते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। हान को अभी भी याद था कि उसकी मॉम उसके फादर को धमकी दे रही थी कि अगर आज वे उनको छोड़कर गए तो वे खुद को मार डालेंगी, और हान भी उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके फादर अपनी मिस्ट्रेस के साथ चले जाते हैं, और हान उस इंसिडेंट को आज तक नहीं भूल पाया, और जब से अपने फादर से नफरत करते हुए आ रहा था। अब हान आता तो देखता है कि शाह उसका इंतजार कर रही है, और उसको देखकर शाह बोलने लगती है, तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती थी। तो हान मन ही मन में खुश हो रहा होता है कि शाह उसको कन्फेस करने वाली है। शाह उससे अपने टमी को टच करवाती है, बताने जा रही होती है कि प्रेग्नेंट है, पर उससे पहले ही हान उसको उठा लेता है और उसको लगता है कि शायद उसके पेट में दर्द हो रहा है। पर शाह बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। और जब भी हान के पास किसी की कॉल आती है, लेकिन फिर भी वे कॉल कट करके उसके बात सुनने के लिए तैयार था। लेकिन जब भी लुडाइन आती है और हान गुस्सा करने लगता है कि तुम मुझे फॉलो कर रही हो। लुडाइन बोली, देखो हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को सही से जान लें। तो हान बोलने लगता है कि मैंने तुम्हें पहले क्लियर कर दिया है, इसलिए मुझे परेशान करना बंद करो। तो शाह हान पे गुस्सा करने लगती है, तो तुम ब्लाइंड डेट पर गए थे, और लुडाइन से पूछते हैं कि तुम हो कौन। लुडाइन कहती है कि वह हान की फियांसे है, और शाह को बहुत ही गुस्सा आता है, वहाँ चली जाती है। लुडाइन हान से बोलती है कि तुमने देख ही लिया होगा कि यह लड़की तुम पे भरोसा नहीं करती, इसलिए मुझसे शादी करने के लिए हाँ बोल दो। पर हान उसको सुनाकर चला जाता है, जिससे लुडाइन को बहुत ही गुस्सा आता है। इधर शाह की दोस्त शाह से बोलती है कि तुम परेशान मत हो, पक्का कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। और जब भी लुडाइन उनकी क्लास में आती है और टीचर बताती है कि लुडाइन न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट है, और लुडाइन बोलती है कि मैं इस कॉलेज में स्पेशली अपने फियांसे के लिए ट्रांसफर होकर आई हूँ। तो शाह के दोस्त को बहुत ही गुस्सा आता है कि जानबूझकर वे शाह और हान के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। अब जल्दी एक आदमी आता है और बताता है कि मिस्टर हान ने मिस लिन के लिए फ्लावर्स भेजे हैं। तो लुडाइन उन फ्लावर्स को ले लेती है और सबको ऐसा दिखाती है कि फ्लावर्स हान ने उसके लिए भेजे हैं, और सभी हैरान थे कि लड़की हान की फियांसे है। और ये सब देखकर शाह को और गुस्सा आता है, और लुडाइन से आकर बोलती है कि मेरा सरनेम लिन है और हान ने फ्लावर्स मेरे लिए भेजे हैं। लुडाइन बोलती है कि मैं हान से शादी करने जा रही हूँ, इसलिए फ्लावर्स हान ने मेरे लिए भेजे हैं। शाह बोलती है कि मुझे पता है कि ये फ्लावर्स मेरे हैं, और दोनों आपस में उस फ्लावर्स के लिए फाइट करने लगती हैं। और लुडाइन बोलती है कि ठीक है, हान को पाने के लिए हम फेयर कंपटीशन करते हैं। और जल्दी कॉलेज में डांस कंपटीशन होने वाला था, इसलिए लुडाइन उसे डांस के लिए चैलेंज करती है, और पता चलता है कि पास्ट लाइफ में शाह ने अपने पैर हट कर लिए थे, इसलिए तब से वे डांस नहीं कर पा रही थी। लेकिन शाह सोचते कि पहले वे हान को अपना डांस दिखा नहीं पाई थी, लेकिन इस बार वे हान के लिए डांस करना चाहती थी, और वे इस वक्त प्रेग्नेंट थी, लेकिन फिर भी वे लुडाइन के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है। लुडाइन कहती है कि एक चीज मैं बताना भूल गई, मैं इस शहर की सबसे अच्छी डांसर हूँ, इसलिए हारने के लिए तैयार रहना। शाह बोलती है कि ये तो वक्त ही बताएगा, और उन फ्लावर्स को छीन लेती है। शाह की दोस्त बोलती है क्या तुम सही में लुडाइन के साथ डांस कंपटीशन करना चाहती हो। शाह कहती है कि उसने सबके सामने चैलेंज किया, तो भला मैं मना कैसे कर सकती थी। इधर हान शाह को लेकर बहुत ही परेशान था,
और जब भी शाव आती है और गुस्सा करने लगती है कि तुमने लुरैन के लिए फ्लावर्स भेजे थे, सच बताओ ये फ्लावर्स मेरे लिए थे या उसके लिए। हान बोलता है कि तुम तो अभी तक मेरी गर्लफ्रेंड बनी नहीं, तो भला तुम खुद को मेरी गर्लफ्रेंड कैसे बता सकती हो। तो शाव उस पर गुस्सा करने लगती है, पर हान अचानक से उसे किस कर लेता है और बोलता है कि मान लो कि तुम जेलस हो। शाव बोलती है कि एक्चुअली लुरैन के साथ डांस कंपटीशन के बाद मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। अब डांस कंपटीशन शुरू होता है और हान का एक दोस्त उसको बेट लगाने को बोलता है, तो हान शाव पे बेट लगाता है कि शाव ही इस कंपटीशन को जीतने वाली है। अब पहले लुरैन परफॉर्म करने आती है और सभी उसकी तारीफ करने लगते हैं कि सही में लुरैन बहुत ही अच्छी डांसर है। अब जल्दी शाव आती है और हान के साथ फ्लर्टिंग वे में डांस करती है। अब लुरैन और शाव हान की तरफ अपना हाथ बढ़ाती हैं और हान शाव को टीज करने के लिए जानबूझकर लुरैन को चूज करने जा रहा होता है। तो ये देखकर शाव हान को किक मार के नीचे गिरा देती है और सबके सामने उसे किस कर लेती है। तो सभी हैरान थे और हान भी शाव को किस करने लगता है, तो सभी दोनों के लिए बहुत ही हैप्पी थे। पर लुरैन गुस्से में चली जाती है। अब अचानक से शाव को वॉमिट फील होता है, तो हान सोचता है कि मतलब किस करने के बाद वह ऐसे बिहेव कर रही है। इधर लुरैन को शाव पे बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि उसने सब कुछ खराब कर दिया। अब जल्दी हान के पास शाव का मैसेज आता है कि वह उसे कुछ बताना चाहती है और बाहर वह उसका इंतजार कर रही है। तो हान सोचता है कि मतलब शाव अभी भी उसे कन्फेस करने के बारे में सोच रही है और शाव हैप्पी थी कि फाइनली आज भी हान को उनके बच्चे के बारे में बताने जा रही है। और जब भी लुरैन शाव को हर्ट करने के लिए जानबूझकर सीढ़ियों पे कुछ मोती गिरा देती है, जिससे शाव स्लिप होकर नीचे गिर जाती है और हान देखते हैं कि उसको बहुत ही ब्लीडिंग हो रही है, तो भागकर उसे हॉस्पिटल लेकर आता है और शाव डॉक्टर से उसके बच्चे को बचाने को बोलती है। तो हान को समझ में नहीं आता कि वह किस बच्चे की बात कर रही है। डॉक्टर बोली, तुम कैसे हस्बैंड हो, तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है। अब शाव ऑपरेशन थिएटर में थी और हान बहुत ही डरा हुआ था, पर कुछ देर बाद डॉक्टर आकर बताती है कि आपकी वाइफ और बच्चे दोनों ही ठीक हैं। तो हान हैरान था कि बच्चा कहाँ से आ गया और डॉक्टर उसे शाव की रिपोर्ट दिखाती है कि वह 3 मंथ्स प्रेग्नेंट है। तो हान को रियलाइज होता है कि सही में शाव प्रेग्नेंट थी, लेकिन वह समझ नहीं पाया और शाव को रिपोर्ट दिखा के गुस्सा करने लगता है कि बच्चा किसका है। शाव बोलती है कि बच्चा तुम्हारा है, तो हान को लगता है वो झूठ बोल रही है और गुस्से में जाने लगता है। तो शाव उसे रोकने आती है और हान गुस्से में उसे किस करने लगता है और बोलता है कि मतलब तुम अभी तक टॉय की तरह मेरे साथ खेलते हुए आ रही थी। तो शाव कहती है कि ऐसा नहीं है। हान बोलता है कि तुम ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी और फिर भी तुम मेरे साथ फ्लर्ट करते हुए आ रही थी। शाव बोलती है प्लीज तुम मेरी बात सुनो। तो हान बोलता है कि ठीक है, बताओ ये बच्चा किसका है। शाव कहती है क्या तुम टाइम ट्रेवल में बिलीव करते हो। तो हान बोलने लगता है कि क्या मैं तुम्हें स्टूपिड लगता हूँ। शाव कहती है कि तुम बिलीव करो या ना करो, पर मैं यहाँ पे ट्रेवल करके आई हूँ और ये बच्चा तुम्हारा है। हान बोलता है कि अगर झूठी बोलना था तो कुछ अच्छा बहाना बनाती, तुम्हें मुझे ऐसे पागल बनाने की जरूरत नहीं थी। और फिर से पूछता है कि बच्चा किसका है। तो शाव बोलती है कि बच्चा तुम्हारा है। हान बोलता है कि अच्छा ये बच्चा मेरा है ना, तो बताओ हम दोनों इंटीमेट कब हुए थे। शाव कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कैसे करूं, लेकिन सही में ये बच्चा तुम्हारा ही है। तो हान उसको चुप रहने को बोलता है और जाने लगता। तो शाव कहती है क्या तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। तो हान कहता है कि यहाँ तक लाने के लिए तुम मुझे मजबूर कर रही हो और जबरदस्ती उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। अब लुरैन शाव की प्रेगनेंसी रिपोर्ट देख लेती है और उसे गुस्सा आता है कि शाव प्रेग्नेंट है और फिर भी हान को सिड्यूस करने की कोशिश कर रही है और किसी को कॉल करके उसकी प्रेगनेंसी के बारे में चारों तरफ फैलाने को बोलती है ताकि शाव के रेपुटेशन को खराब कर सके। अब हान गुस्से में शाव को होटल रूम लेकर आता है और बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ खेलने का ज्यादा शौक है ना। तो शाव बोलने लगता है कि सही में ये बच्चा तुम्हारा है, अगर मुझ पे यकीन ना हो तो कुछ महीने इंतजार कर लो। पर हान कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था और उसको फोर्सली किस करने लगता है। शाव उसे रोकती है तो हान बोलता है कि बच्चा मेरा है ना, तो बस मैं तुम्हारे साथ एक हस्बैंड की ड्यूटीज को फुलफिल कर रहा हूँ और उसे फोर्सली किस करने लगता है। शाव बोलती है प्लीज ऐसा मत करो। हान कहता है कि तुम्हें डर लग रहा है कि मैं तुम्हारे बच्चे को हट कर दूंगा, सही में तुम कमाल की हो। और जबरदस्ती इंटीमेट होने लगता है, लेकिन देखता है कि वह रो रही है तो वह रुक जाता है। शाव कहती है कि तुम मुझे अभी भी चाहते हो ना। हान कहता है कि तुम्हें लगा भी कैसे कि तुम्हारी जैसे प्रेग्नेंट लड़की को मैं चाहूंगा। तो ये सुनकर शाव को बहुत ही बुरा लगता है और वहां चली जाती है और हान को लगता है कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, इसलिए उसके पीछे जाता है। इधर शाव एक कपल को उनके बच्चे के साथ देखती है तो सोचती है कि अगर पास्ट लाइफ वाला हान उसके पास होता तो वे भी हमारे बच्चे को उतना ही प्यार करता। लेकिन अभी वो उदास थे कि हान उसकी बातों पे ट्रस्ट नहीं कर रहा कि बच्चा उन दोनों का ही है। बाद में शाव रो रही होती है और उसे पास्ट लाइफ वाले हान की याद आ रही थी कि वो उसे कितना प्यार करता था और सोचती है कि भला तुम मुझे वैसा प्यार कब करोगे जैसे तुम पहले किया करते थे। और इधर हान भी बहुत ज्यादा परेशान था। नेक्स्ट मॉर्निंग शाव की नींद खुलती है तो वह अभी परेशान थी कि हान उसको अब नहीं चाहता और सोचती है कि अब वे उसको फेस कैसे कर पाएगी। अब कॉलेज में सभी को पता चल गया था कि शाव प्रेग्नेंट है और उसको देखकर सभी बातें कर रहे होते हैं। तो शाव कंफ्यूज थी कि आज सब ऐसा अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं और देखती है कि उसके हॉस्पिटल की फोटो चारों तरफ फैल चुकी है। और जब भी लुरैन आकर धमकी देने लगती है कि चुपचाप इस कॉलेज को छोड़कर चली जाओ, नहीं तो तुम्हारे रेपुटेशन को खराब होने से कोई नहीं रोक सकता। और शाव समझ जाती है कि सारा काम लुरैन का है और सभी उसके कैरेक्टर के बारे में बहुत ही बकवास करने लगती हैं। और लुरैन बोलती है कि चुपचाप अपने इस बेकार से बच्चे को लेकर यहाँ चली जाओ। तो शाव उसको थप्पड़ लगाती है और बोलती है कि आगे से मेरे बच्चे के बारे में बकवास मत करना। अब शाव वहां से जा रही होती है तो लुरैन उसे बुली करने लगती है
और बोलती है कि हान मेरा फियांसे है, इसलिए कोई भी हान को मुझसे छीन नहीं सकता। शाव बोलती है कि तुम मुझे जानबूझकर इसलिए टारगेट कर रही हो क्योंकि तुम्हें पता है कि हान सिर्फ मुझे पसंद करता है। अब हान सुनता है कि कुछ लड़कियां शाव को परेशान कर रही हैं, तो वह भागकर उसके पास जाता है। दूसरी साइड लुरेन बोलती है कि साफ बता दो कि इस बच्चे का फादर कौन है। तो शाव बोलती है कि इस बच्चे का फादर हान है। तो लुरेन को बहुत ही गुस्सा आता है कि वह उसको पागल बनाने की कोशिश कर रही है और उसे मारने जा रही होती है, पर जब भी चैंग बीच में आकर उसे रोकता है और बोलता है कि बच्चा मेरा है। तो ये सुनकर हान को बहुत ही बुरा लगता है। लुरेन कहती है कि तुम हो कौन। चैंग बोलता है कि मैं और शाव स्कूल टाइम से एक दूसरे को डेट करते हुए आ रहे हैं और शाव मेरी गर्लफ्रेंड है। तो शाव उसको ये सब बोलने से मना करती है। चैंग धीरे से शाव से बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी बस हेल्प कर रहा हूँ। और चैंग सभी लड़कियों को पुलिस की धमकी देता है, तो वे डर के वहां से भाग जाती हैं। हान शाव से बोलता है तो तुम्हें मेरा मजाक बनाना अच्छा लगता है, और गुस्से में वहां चला जाता है। अब शाव और ज्यादा परेशान थी कि अब हान को लग रहा है कि उसने चैंग के बच्चे को कैरी किया है और बात करने के लिए उसके घर पे इंतजार कर रही थी। और जब भी ग्रैंडमा आती हैं तो शाव पूछती है क्या आपको पता है कि इस वक्त हान कहाँ हो सकता है। ग्रैंडमा बताती हैं कि हान के दोस्त के पैरों में चोट आई है, तो पक्का हान उसका पार्ट टाइम जॉब करने के लिए एम्यूजमेंट पार्क गया होगा। तो शाव भागकर वहां जाती है और अपना फोन गलती से वहीं पर छोड़कर चली गई थी। और जब भी चैंग का मैसेज आता है और वह उसको मिलने के लिए उसे एम्यूजमेंट पार्क में बुला रहा था, और शाव देखती है कि हान कहीं नजर नहीं आ रहा और वह स्लिप होकर गिरने वाली थी, पर जब भी कोई टेडी बेयर के गेटअप में आकर उसको बचा लेता है। और हमें ऐसा ऑडियंस आइडिया लग गया था कि वह हान ही है। हान उसको बैठकर रेस्ट करने को बोलता है, तो शाव को डाउट होता है और पूछते है कहीं तुम हान तो नहीं हो, पर हान मना कर देता है। शाव माफी मांगती है और पूछती है क्या तुमने यहाँ पे किसी लड़के को देखा है जो कॉलेज स्टूडेंट है और उसका हेयर व्हाइट कलर का है और वह बहुत ही हैंडसम है। तो हान मना कर देता है और ये शायर से बताता है कि उसको प्यास लगी है, लेकिन वह पानी शाव के लिए लेने जा रहा होता है। अब चैंग आता है और शाव पूछते है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। चैंग बोलता है क्या तुमने मेरा मैसेज नहीं देखा, और बोलने लगता है क्या तुम्हें याद है कि इस प्लेस से हमारी कितनी यादें जुड़ी हुई हैं और हम हमारे फर्स्ट डेट पर यहीं पे आए थे और तुम कितनी हैप्पी थी। और बोलता है कि मुझे पता नहीं कि तुम अचानक से प्रेग्नेंट कैसे हो गई, लेकिन मैं इस बच्चे का फादर बनने के लिए तैयार हूँ। और शाव सोचते है कि मैं कैसे बताऊं कि चैंग मुझसे 18 साल पहले ब्रेकअप कर चुका है, क्योंकि चैंग किसी यांगशी नामक लड़की को पसंद करने लगा था। अब हान दोनों को ऐसे देख लेता है। चैंग बोलता है कि प्लीज तुम गुस्सा मत हो, और शाव से पहले उठने को बोलती है। अब हान को ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा आता है और वहां चला जाता है। चैंग बोलता है तो तुम दोबारा से मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो, पर शाव मना कर देती है और बोलती है कि मुझे पता है कि तुम अभी यांगशी के साथ होटल रूम से आ रहे हो। तो चैंग हैरान था कि उसे कैसे पता, और बोलता है कि एक्चुअली पहले यांगशी ने मुझे सीड्यूस किया था। और शाव सोचती है कि चैंग हमेशा से ही यांगशी के साथ सोने के बाद उसको मना लिया करता था। और साफ बोलती है कि अब मैं तुम्हें पसंद नहीं करती और तुम्हारे और यांगशी के बीच में क्या चल रहा है उससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। चैंग बोलता है मुझे पता है तुम मुझे पसंद करती हो और तुम्हें भी तो नहीं पता कि तुमने किसके बच्चे को कैरी किया है। तो शाव बोलती है कि ऑफ कोर्स मुझे पता है ये बच्चा हान का है और मैं सिर्फ हान से प्यार करती हूँ। तो चैंग कहने लगता है कि तुम ऐसे यूजलेस लड़के से प्यार कैसे कर सकती हो, तुम्हें पता है ना कि वह हमेशा फाइट में इन्वॉल्व रहता है। और माफी मांगता है और बोलता है कि वह आगे से यांगशी से कांटेक्ट नहीं करेगा। तो शाव बोलती है कि हान मेरे लिए इस वर्ल्ड का सबसे बेस्ट पर्सन है और बोलती है कि हमारे बीच में सब कुछ ऑलरेडी खत्म हो चुका है, इसलिए आगे से मुझे परेशान मत करना। अब शाव घर आती है तो ग्रैंडमा बोलती है क्या तुम हान से मिले नहीं, कुछ टाइम पहले ही हान घर आया था और पता नहीं जल्दबाजी में बाइक लेकर कहाँ चला गया। अब जल्दी हान के दोस्त की कॉल आती है कि हान का एक्सीडेंट हो गया। तो शाव भागकर उसे ढूंढने आती है और उसको आवाज लगाती है, पर हान कहीं दिख नहीं रहा था और ऊपर से वह हट जाती है। तो उसे हान पर बहुत ही गुस्सा आता है कि वह बिना उसका एक्सप्लेनेशन सुने पता नहीं कहाँ गायब हो गया और कहने लगती है कि तुम एक प्रेग्नेंट लड़की को परेशान कर रहे हो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करने वाली। और जब भी उसे फील होता है कि जैसे आसपास कोई है, और शाव ने कल ही न्यूज में देखा था कि कुछ पॉवर्स आदमी रात में लड़कियों को टारगेट करते हैं और बहुत सारी लड़कियां उनके शिकार बन चुकी हैं। तो शाव बहुत ही डर चुकी होती है, पर एक्चुअली में वह हान होता है और शाव उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम सही में बहुत ही बुरे हो। हान बोलता है कि अगर मैं बुरा होता तो तुम्हारे पास क्यों आता। शाव कहती है कि प्रॉमिस करो कि आगे से मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, और देखते है कि वह हट चुका है, पर हान कहता है कि वह ठीक है और उसे उठा के ले जा रहा होता है। तो उसे याद है कि पास्ट लाइफ में भी हान उसकी इतनी ही केयर करता था। अब दोनों होटल आते हैं और हान 2 रूम्स का डिमांड करता है। तो शाव एक रूम के लिए इशारा करती है, जिससे रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि माफ करना पर इस वक्त हमारे पास एक ही रूम अवेलेबल है। तो शाव नाटक करने लगती है कि ऐसा लग रहा है कि आज हमें एक ही रूम में सोना पड़ेगा, और हान को शाव और उस लड़की का बिहेवियर कुछ अजीब लगता है। अब दोनों रूम में आते हैं और शाव उसे अपने पास बैठने के लिए बुलाती है। तो हान तो डरा हुआ था और बोलता है कि अभी वो शावर लेने जा रहा है और शाव के बारे में ही सोच रहा था, और उसे खुद पे गुस्सा आता है कि वह कितना बेशर्म है। शाव प्रेग्नेंट है और वह उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकता है। अब शाव हान को शर्टलेस देखकर उसकी बॉडी को टच करने लगती है और सोचती है कि हान इस वक्त यंग ही नहीं बल्कि उसकी बॉडी भी इतनी मस्त है। और दोबारा से टच करने जाती है तो हान बोलता है कि तुम और चैंग वापस एक हो चुके हो, तो तुम मेरी बॉडी को टच क्यों कर रही हो। शाव बोली
मेरे प्यारे हबी, मैं तो बस तुम्हारी बॉडी को टच करना चाहती हूँ। और अचानक से उसे किस कर लेती है और बोलती है कि मैंने चैंग को ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया है और मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, और शावर लेने के लिए चली जाती है। पर हान ने शाओ को फ्लावर्स एक्सेप्ट करते हुए देखा था, इसलिए उसको लगता है कि फिर से शाओ उसके साथ प्ले कर रही है, लेकिन इस बार वे पागल नहीं बनने वाला। पर शाओ को नहाते हुए देखता है तो वे खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और बुक रीड करने का नाटक करने लगता है। तो शाओ बोलती है कि तुम ऐसा उल्टा बुक रीड क्यों कर रहे हो। हान कहते हैं कि मुझे इसी तरह से रीड करना अच्छा लगता है और चुपचाप सो जाता है। पर शाओ तो सब कुछ समझ रही थी और धीरे धीरे उसके पास आकर बोलती है कि पिलो बहुत ही हार्ड है, तो क्या तुम अपना हाथ मेरे सर के नीचे रख सकते हो। हान बोलता है कि तुम एक लड़की हो और ऐसी बातें कैसे कर सकती हो। पर शाओ तो उल्टा उसको हक करके सो जाती है और बोलती है कि मैं देख पा रही हूँ कि तुम्हारी बॉडी रिएक्ट कर रही है। हान कहता है कि आखिरकार मैं एक मैन हूँ। शाओ कहती है कि मैंने तो तुम्हें इससे भी ज्यादा मैनली देखा है। तो हान उसके करीब आकर बोलता है कि तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ कुछ कर सकता हूँ। तो शाओ बोलती है कि करो ना, मना किसने किया। तो हान उसे किस करने लगता है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों कॉलेज आते हैं और हान शर्म के मारे बिल्कुल चुप था और शाओ हैप्पी थी कि उसे 18 साल वाले हान से प्यार करने का मौका मिला। हान मन ही मन में सोचता है कि अब तो हम दोनों कपल हैं, तो क्या मुझे शाओ का हाथ पकड़ना चाहिए। पर वे इस वक्त बहुत ही नर्वस था। पर शाओ उसका हाथ पकड़ लेती है और सब देखकर बातें करने लगते हैं कि ऐसा लग रहा है कि हान और शाओ एक दूसरे के साथ हैं। बाद में शाओ क्लास में आती है तो उसकी दोस्त बताती है कि उसके लिए किसी ने गिफ्ट भेजा है। शाओ पूछती है पर किसने। तो उसकी दोस्त बताती है कि उसका नाम जिंग है और वे हमारे कॉलेज का स्टूडेंट है। और वैसे ही जिंग आता है और शाओ के पास आकर बोलता है कि मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ। शाओ बोली पर मैं तुम्हें जानती नहीं। तो जिंग अपना बायोडाटा देने लगता है पर शाओ बोलती है कि मुझे तुम्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। पर जिंग कहता है कि आज तक किसी भी लड़के ने मुझे ना नहीं बोला और उसे लव लेटर देकर चला जाता है। और वैसे ही हान आता है और बोलता है तो तुम उसके साथ डेट पर जाना चाहती हो। पर शाओ बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है। अब हान सुनता है कि जिंग इसलिए शाओ को अप्रोच कर रहा था क्योंकि शाओ हान की गर्लफ्रेंड थी ताकि वो स्कूल में पॉपुलर हो सके, लेकिन उसे शाओ जैसी अनमैरिड और प्रेग्नेंट लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो ये जानकर हान उसे मारने लगता है। जिंग बोलता है कि तुम उस लड़की के लिए मुझे मार रहे हो। तो हान बोलता है कि शाओ मेरी गर्लफ्रेंड है। तो जिंग कहता है कि तुम्हें सही में लगता है कि वह तुम्हारी जैसे गैंगस्टर को पसंद करती होगी, बस तुम उसको प्यार करने के लिए फोर्स कर रहे हो। और वैसे तुम दोनों की कमाल की जोड़ी है, एक अनएजुकेटेड और दूसरी प्रेग्नेंट गर्ल। तो हान उसे मारने जाता है पर शाओ आकर उसे रोक लेती है और बोलती है कि मैंने सब कुछ सुन लिया और मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे दिल में तुमसे बेटर कोई नहीं है। ये जिन कहने लगता है कि तुम्हें पता है ना कि हान किस तरह का पर्सन है और क्या तुम पागल हो चुकी हो जो उसको पसंद करती हो। तो शाओ बोलती है कि तुमसे घटिया कोई नहीं है, इसलिए तुम कुछ ना बोलो, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और घर पे आके हान को मेडिसिन लगाती है तो हान बोलता है कि तुमने ये सब कुछ कहाँ से सीखा। और शाओ हान की बात कर रही होती है कि वो हमेशा इंजर्ड होकर घर आया करता था। तो हान बोलता है क्या तुम चैंग की बात कर रही हो। शाओ कहती है कि चैंग से मेरा कोई लेना देना नहीं है, बस इतना समझ लो कि तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो हान को सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है और बोलता है कि वो इस बच्चे का फादर बनने के लिए तैयार है। तो शाओ उसे गले लगा के बोलने लगती है कि बच्चे तुम्हारा ही है। लेकिन हान को अभी भी यकीन नहीं था और बोलता है कि बेशक ये बच्चा मेरा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस बच्चे को बहुत ही प्यार दूंगा। शाओ कहती है कि बस बच्चे को जन्म लेने दो, फिर तुम डीएनए टेस्ट करवा लेना। और कहने लगती है कि तुम इतने प्यारे क्यों हो और उसे गले लगा देती है। बाद में हान शाओ की बातों को सोच रहा होता है कि वह उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको फॉर्मल तरीके से अपने लव का कन्फेशन करना चाहता था। नेक्स्ट मॉर्निंग शाओ उसके घर आती है तो हान ने उसके लिए बहुत सारा खाना बनाया था और उसको सही से खाने को बोलता है ताकि बच्चा हेल्दी रहे। अब शाओ को पता चलता है कि वह 7 टाइम्स फेल हो चुका है। तो वो सोचते है कि पास्ट लाइफ में ऐसा नाटक कर रहा था कि जैसे वह स्टडी में बहुत ही अच्छा है, इसलिए बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी स्टडी में हेल्प करूंगी। पर शाओ बोलता है कि वो एक फायर फाइटर बनना चाहता है और शाओ को पता था कि फायर फाइटर बनने की वजह से उसकी जान चली गई, इसलिए उसको फायर फाइटर बनने से मना करती है। हान बोलता है कि ऐसा क्यों, तुम्हें लगता है कि मैं एक अच्छा फायर फाइटर नहीं बन पाऊंगा। शाओ बोलती है कि तुम्हें जो बनना है बनो, पर फायर फाइटर नहीं बन सकते। तो हान कहने लगता है कि तुम मुझे हेट करती हो क्योंकि उसने सुना था कि वो चाहती है कि उसका हस्बैंड एक फायर फाइटर हो, इसलिए बोलता है कि कोई और बन सकता है तो मैं क्यों नहीं, और गुस्से में वहां चला जाता है। और फिर से हान के फादर के आदमी उसको लेने आते हैं और हान जाने से मना करता है। तो इस बार वे लोग शाओ को लेकर धमकी देते हैं, इसलिए हान चला जाता है। हान के फादर उसे लुडेन से शादी करने को बोलते हैं ताकि उनकी फैमिली और ज्यादा स्ट्रांग हो सके, पर हान साफ बोलता है कि वो लुडेन को पसंद नहीं करता। तो उसके फादर शाओ की फोटो दिखाकर बोलने लगते हैं तो तुम इस लड़की को पसंद करते हो जो बिना शादी के प्रेग्नेंट हो गई, तुम्हें सही में लगता है कि ये हमारी फैमिली में आना डिजर्व करती है। हान बोलता है कि मैं आपका फैमिली नहीं हूँ, इसलिए मुझे अपने फैमिली में इंक्लूड करना बंद करो। और वहां से जाने लगते हैं तो उसके फादर उसे शाओ को लेकर धमकी देते हैं। हान बोलता है कि आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। उसके फादर बोलते हैं कि तुम उस लड़की को छोड़कर वापस आ जाओ क्योंकि तुम इस फैमिली के वारिस हो और तुम्हारे ग्रैंडपा भी चाहते थे कि तुम आगे चलकर हमारी फैमिली बिजनेस को संभालो। इधर शाओ परेशान थी और जब भी हान आता है और शाओ कहने लगती है तुम अचानक से कहाँ गायब हो गए थे, और बोलती है कि मैंने फायर फाइटर बनने से इसलिए मना किया क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा सेफ रहो। तो हान बोलता है कि कोई बात नहीं, और इस वक्त वे अपने फादर की वजह से बहुत ही परेशान था, इसलिए वह शाओ को गले लगा लेता है। रात में शाओ के फादर मैसेज करते हैं कि क्या उसने उस लड़की को छोड़ने का फैसला ले लिया है, और हान शाओ से बहुत ही प्यार करता था लेकिन अभी उसे इस सिचुएशन को हैंडल करना था ताकि उसके फादर कहीं शाओ को हर्ट ना करे।
और उसके लिए एक नोट छोड़कर चला जाता है। अब मॉर्निंग में शाव देखती है कि हान कहीं दिख नहीं रहा और उसे कॉल करने की कोशिश करती है और उस नोट को देखती है जिसमें हान ने लिखा था कि वो वापस अपनी फैमिली के पास जाने का डिसीजन ले लिया है। तो शाव बहुत उदास हो जाती है कि वो उसको अकेले छोड़कर चला गया। बाद में शाव हॉस्पिटल आती है, उसका बच्चा बिल्कुल हेल्दी था। डॉक्टर देखती है कि अभी शाह को बहुत ज़्यादा वीकनेस है, इसलिए बोलती है कि ऐसे टाइम पर अकेले हॉस्पिटल आना ठीक नहीं है, तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है। तो शाह कहती है कि वो मुझे छोड़कर भाग गया। डॉक्टर बोलती है कि बच्चे का बिना फादर के जन्म लेना बच्चे के लिए ठीक नहीं है। शाह बोलती है कि मैं ऐसा प्रिटेंड करूंगी कि मेरा हस्बैंड मर चुका है और इस वक्त में बहुत डिसऑर्डर थी। लेकिन जल्दी उसे पता चलता है कि जिस लोकेलिटी में रहती है वहाँ पे आग लग चुकी है और एक लड़का ओल्ड मैन को बचाने के चक्कर में बहुत ही इंजर्ड हो चुका है। और शाह को पता चलता है कि उस लड़के के बाल व्हाइट कलर के हैं, तो उसे लगता है कि वह हान है और वह भाग कर उसके पास आती है और रोते हुए बोलने लगती है कि तुम मुझे दोबारा से छोड़कर नहीं जा सकते। और उसे बहुत ही रोना आता है कि उसको सेकंड चांस मिला, लेकिन फिर भी वह हान को बचा नहीं पाई। पर जब भी हान उसके पास आता है और वह बिल्कुल ठीक था, शाह रोते हुए बोलने लगती है कि तुम्हें पता भी है कि तुमने मुझे कितना डरा दिया था। हान देखता है कि वह हर्ट हो चुकी है, इसलिए बोलता है कि तुम अभी प्रेग्नेंट हो और तुम्हें अपने बॉडी का ध्यान रखना चाहिए। शाह उस पर गुस्सा करने लगती है कि वो उसको छोड़कर कहाँ चला गया था। हान कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अब छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। बाद में हान शाह को बताता है कि कैसे उसके फादर फैमिली में वापस आने के लिए उसे प्रेशराइज कर रहे हैं, पर हान ने उनकी बात मानने से साफ मना कर दिया था। शाह बोलती है कि वैसे उनके खिलाफ जाना डेंजरस हो सकता है, पर हान बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, मेरे पास उनके फैमिली बिजनेस के अगेंस्ट सारे एविडेंस मौजूद हैं और मैं जल्दी पुलिस को हैंड ओवर करने वाला हूँ और इसके बाद भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, अब मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। दूसरी साइड हान के फादर को पता चलता है कि हान भाग चुका है, तो उसे कैसे भी करके वापस लाने को बोलते हैं। अब हान नोटिस करता है कि उसके फादर का आदमी उसका पीछा कर रहा है, तो जल्दी से पुलिस को कॉल करता है। पर जब ही अचानक से वह आदमी हान को हिट कर देता है और उसको लेकर जा रहा था, पर तब तक पुलिस वहां पे पहुंच जाती है और वह आदमी वहां से भाग जाता है। अब सर पे चोट लगने की वजह से हान के सर में अचानक से बहुत ही दर्द होने लगता है और धीरे धीरे उसे पास्ट लाइफ की सारी चीजें याद आने लगती है कि कैसे वह पास्ट लाइफ में एक फायर फाइटर था और वे और शाव दोनों कपल थे और वह पास्ट लाइफ में मर चुका था। और उसको रियलाइज होता है कि वह दोबारा से रिबॉर्न हुआ है और वह वापस से अपनी 18 साल वाली बॉडी में ट्रेवल कर चुका है। और जब भी शाव आती है और बोलती है कि तुम दोबारा से कहाँ गायब हो गए थे, तो हान उसे गले लगा लेता है और सोचता है कि मुझे लगा नहीं था कि मैं दोबारा से तुम्हें देख पाऊंगा और मैं बहुत ही हैप्पी हूँ कि लाइफ ने मुझे सेकंड चांस दिया। पास्ट लाइफ में मैं तुम्हें छोड़कर चला गया, लेकिन इस लाइफ में मैं हमेशा तुम्हारे पास रहने वाला हूँ। और शाह से बोलता है कि मैं वापस आ चुका हूँ, तो शाह तो बिल्कुल अनजान थी कि हान का उसी की तरह रिबर्थ हुआ है, इसलिए बोलती है कि हाँ मुझे पता है, तुम मेरे सामने खड़े हो। हान बोलते है कि मैं तुम्हें और बच्चे से इतने टाइम बाद मिल रहा हूँ, तो शाह समझ जाती है और बोलने लगती है क्या तुम 30 साल वाले हान हो, और रोते हुए कंप्लेंट करने लगती है कि तुम्हें कोई आइडिया नहीं कि तुम्हें दोबारा से पाने के लिए मैंने कितना सफर किया। हान बोलता है मुझे पता है तुम्हारे लिए सब कुछ कितना मुश्किल था। शाह कहते हैं कि तुम्हें कोई आइडिया नहीं कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया। तो हान उसे माफी मांगता है और उसे किस करता है। अब फाइनली दोनों रिबर्थ के बाद एक हो चुके थे और दोनों बहुत ही हैप्पी थे और एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे होते हैं। लेकिन इस वक्त शाह प्रेग्नेंट थी, इसलिए हान रुक जाता है ताकि बेबी हट ना हो और शाह सोचते हैं कि इसने तो रोमांस पे पूरा पानी फेर दिया। इधर हान के फादर अपने आदमी पे गुस्सा कर रहे होते हैं कि वह हान को लेकर आ नहीं पाया, इसलिए शाह को किडनैप करने को बोलते हैं, पर तब तक पुलिस पहुंचकर उनको अरेस्ट कर लेती है। और हान और शाह हैप्पी थे कि फाइनली अब सब कुछ ठीक हो गया। हान शाह से पूछता है कि तुम्हें कब पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो। शाह बोलती है कि उस फायर इंसिडेंट वाले दिन, उस दिन मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन सब कुछ खराब हो गया। हान बोलता है तुम्हें कितनी तकलीफ हुई होगी। और शाह अपने बच्चे से बोलती है कि फाइनली तुम्हारे डैड को हम याद हैं और अब तो तुम हैप्पी हो ना। और हान से कहती है कि अब हम दोनों को कोई भी अलग नहीं करने वाला। और हान उसे किस करता है और बोलता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब से मैं तुम्हारा और बेबी का अच्छे से ख्याल रखूंगा। और बाद में उसको दोबारा से शादी के लिए प्रपोज करता है और ये सब देखकर शाह बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और इसी के साथ स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको स्टोरी कैसे लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।